संपूर्ण विश्व के अनगिनत सनातन धर्मियों की आस्था और श्रद्धा का पावन स्थल राम मंदिर। रघुकुल भूषण दशरथ नंदन कौशल्या सुत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर आज समूचे विश्व के लिए एक अत्यंत पावन, अतुल्य, अनूठा और अद्वितीय धार्मिक केंद्र है। परंपरागत सनातन निर्माण शैली, भारतीय वास्तु और आधुनिक स्थापत्य कला के अद्भुत बेजोड़ संगम राम मंदिर की निर्माण यात्रा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। विवादग्रस्त आस्था केंद्र से लेकर निर्विवाद, भव्य और आलीशान विश्व स्तरीय पूजा स्थल बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा में कई मोड़ आए। प्रामाणिक इतिहास को अनेक चुनौतियां मिली। पौराणिक उद्धरणों, वास्तविक भौगोलिक साक्ष्यों और शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के सबूत प्रस्तुत करने पड़े और तब जाकर मंदिर निर्माण का अवरोध दूर हुआ। राम मंदिर का इतिहास आरंभ होता है वर्ष 1528 ईस्वी से, जब मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि स्थल पर मस्जिद का निर्माण करवाया। यह स्थान हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती रही है और यहाँ पर प्राचीन काल से एक मंदिर स्थित था, जिसका निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों और 7 कलशों वाले मंदिर के रूप में करवाया था। हिंदू समाज मानता है कि इसी मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की नींव में मंदिर मौजूद होने की खोज को लेकर ब्रजबासी लाल सबसे ज्यादा चर्चा में आए। अपनी इस खोज से वे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। भारत के शीर्ष पुरातत्वविदों में शामिल प्रोफेसर ब्रजबासी लाल का निधन 101 वर्ष की आयु में हुआ। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू नदी के तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे। वहां उद्यान और आम के बगीचे थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। अयोध्या नगरी में हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन अर्थात 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराजा दशरथ ने इसे सजाया था। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व चैत्र मास की 9वीं तिथि में हुआ था। यही कारण है कि आज प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राम रघुवंश के थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और विवस्वान अर्थात सूर्य से जुड़ी रही हैं। प्रभु श्री राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता जी के साथ हुआ था तथा उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम लव तथा कुश था। राम के बाद लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या का राज्य सौंपा और लव को पंजाब का राज्य दिया। लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती यानी पेशावर में पुष्कर को राज्य मिला। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को राज्य दिया गया। उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती को भेलसा, विदिशा के सिंहासन पर विराजित कराया गया। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनसे बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैछला या बैसला और गहलोत या गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। कुश वंश से ही कुशवाह
मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी और मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो सके। एक लंबे समय तक प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में स्थित रामलला का मंदिर विवादों के घेरे में रहा। समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। बदलते समय के साथ भारत के विभिन्न धर्म स्थलों को वापस उनकी पूर्व की स्थिति में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां जहां विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू धर्म स्थलों को विरूपित किया था, उन्हें वापस उनके मूल स्वरूप में लाए जाने की आवाज लगातार प्रखर होती गई। विषय क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, अतः दोनों संप्रदायों के मध्य टकराव स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप इस विषय को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष लगातार एक दूसरे के आमने सामने रहे। वर्ष 1853 से लेकर 1949 तक तनाव लगातार बढ़ता ही रहा। इस बीच वर्ष 1853 में यहां पहली बार दंगे हुए। विवाद बढ़ता ही रहा। बढ़ते तनाव को दृष्टिगत रखते हुए सन 1859 में तत्कालीन अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थल के आसपास बाड़ लगाकर घेराबंदी करवा दी। लेकिन धार्मिक गतिविधियों, पूजा और इबादत को रोका नहीं गया। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति प्रदान की गई। विवाद तो बना ही रहा, किंतु चिंताजनक टकराव और दंगे की स्थिति टलती रही। इसी बीच इस प्रकरण में साल 1949 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। वो तारीख थी 23 दिसंबर 1949, जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदुओं का अटूट विश्वास था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया कि मूर्तियां कहीं बाहर से लाकर वहां रख दी गई हैं। जबकि मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया कि मूर्तियां कहीं बाहर से लाकर वहां रख दी गई हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाएं भड़कने की आशंका देखते हुए इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानते हुए इस पर ताला लगवा दिया। यह प्रकरण न्यायालय में चलता ही रहा। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गईं।
एक में रामलला की पूजा की अनुमति और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखे रहने की अनुमति मांगी गई। इसी क्रम में 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के आधिपत्य और मूर्तियों को हटाए जाने की मांग की। न्यायालय में प्रकरण चल ही रहा था। इसी दौरान साल 1984 में प्रमुख हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में एक कमेटी गठित की। आस्था के प्रमुख केंद्र में पूजन और आधिपत्य के लिए हिंदू समाज सतत प्रयासरत रहा। 1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। श्री राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों में टकराव और विवाद लगातार जारी रहा। इसी दौरान 6 दिसंबर 1992 का दिन आया जब विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत अन्य हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। नतीजतन देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के। 2000 से ज्यादा लोग इन दंगों के शिकार हुए। दंगों की आग लगातार धधकती ही रही और वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई, जिससे उस बोगी में सवार 58 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से गुजरात में एक बार फिर से दंगे भड़के, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। विषय बड़ा ही गंभीर था। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन तो था ही, साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल भर के अंदर ही वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। इसी बीच यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र के आरोप फिर से लगाए गए। 8 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विषय को मध्यस्थता पैनल के पास भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही समाप्त करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन 2 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में असफल रहा। अंततः प्रकरण की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हुई। विषय का त्वरित समाधान निकालने के उद्देश्य से 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या प्रकरण की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। परिणाम ये रहा कि 16 अक्टूबर 2019 को इस प्रकरण की सुनवाई पूरी हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा और अंततः 9 नवंबर 2019 का ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में अपना निर्णय दिया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मंदिर के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। फलस्वरूप 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला को अस्थायी टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में स्थापित किया गया। इसके साथ ही समूचे भारत सहित विश्व भर में निवासरत अनगिनत सनातन धर्मी हिंदुओं की बहुप्रतीक्षित आस पूरी हुई। दूर हुई प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधा। अब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर निर्माण के लिए सतत प्रयासरत थी। मोदी जी की अगुवाई में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत अत्यंत महत्वपूर्ण 175 लोगों को इस ऐतिहासिक व प्रतिष्ठित भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। अब सारी बाधाएं दूर हो चुकी थीं। मंदिर निर्माण की राह में अब कोई अड़चन नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में मंदिर निर्माण की परिकल्पना और उसे मूर्त रूप दिया जाना आरंभ हुआ।